रिकॉर्डिंग लगा नहीं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज पहुंच रही है वहां तक? मॉर्निंग बैच नहीं तुम आगे वाली किधर आ गया जाओ तुम लोग। अरे आ गया जाओ। आफ्टरनून सर। आफ्टरनून वो जगह भेज दिया मूवी बन। Recording in progress. मतलब किसी को डाउट पूछ रहे हैं तो बच्चे सेटल हो रहे हैं लास्ट क्लास से। क्या दिक्कत है? डबल डाउट वाला कर लिया, उसमें डाउट पूछ लिया, वो भी बताओ यार। ऐसे स्कोप करने की क्या जरूरत है ना? तब रैंक आएगी तो आप क्यों डालोगे फिर इन्हें? मुझे ही बोला लेना, ठीक है। सो कोई डाउट नहीं लास्ट क्लास से। क्या पढ़ा था हमने लास्ट टॉपिक? पता नहीं। सैपोनिफिकेशन क्या होता है? सैपोनिफिकेशन एस्टरिफिकेशन का जस्ट अपोजिट। तो एसिडिक मीडियम में भी कर सकते हैं हम और बेसिक मीडियम में भी कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट प्रिपरेशन आपकी हो गई थी, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक हल्का सा टॉपिक देख लेते हैं। कभी कभार थ्योरेटिकल क्वेश्चन उससे बन जाते हैं। कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ, अरे अब तो छोड़ दो ये हाथ वाले, आ जाओ नर्सिंग क्लास में थोड़ी ना कैमरा मत दिलाना। कमर्शियली मिथेनॉल और इथेनॉल ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अल्कोहल के नाम पे अगर आप लैब में भी काम करोगे तो आपको इथेनॉल ही देखने को मिलेगा और मिथेनॉल देखने को मिल जाता है। तो कमर्शियल प्रिपरेशन देखते हैं मिथेनॉल की और इथेनॉल की। क्या सैनिटाइजर में प्रोपेनॉल होता है, किसी में इथेनॉल भी डाल देते हैं, ठीक है। इथाइल अल्कोहल जिसे कहते हैं, और मोस्टली इथेनॉल होता है, ठीक है। दोनों ही सेम काम करता है। कमर्शियल प्रिपरेशन करते हैं हम लोग। और सबसे पहले मिथेनॉल भी कर लेते हैं। मिथेनॉल क्या कहते हैं हम इसे? कमर्शियल नेम मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। मिथाइल अल्कोहल कैसे कैसे प्रिपेयर करते हैं? बिल्कुल वुड स्प्रिट बोलते हैं इसे। तब वुड स्प्रिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वुड से ऑब्टेन करते हैं। तो पहले ही कर लेते हैं, फिर क्या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। क्या होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन? डिस्टिलेशन क्या होता है ये बता दो। इसमें कुछ नहीं लिखना, यही स्टेटमेंट है लाइन। क्या रिएक्शन लिखोगे फिर वो बायोमोलिक्यूल्स में चले जाओगे, ठीक है। पायरोलिग्नोलिस कंपाउंड बनता है, फिर उसके वेपर्स को सेपरेट करते हैं। तो सिंपल लाइन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, ठीक है। जो वुड को हम डिस्टिलेशन करते हैं तो इसके जो मेजर कंपाउंड होते हैं, जो वोलेटाइल कंपाउंड होते हैं, उनके वेपर्स बनते हैं, ठीक है। और एक वेपर, फिर हम लोग उन वेपर को क्या करते हैं? कंडेंस कर लेते हैं। यही तो डिस्टिलेशन है, ठीक है। दूसरा और कैसे बना सकते हैं मिथाइल अल्कोहल? फ्रॉम वाटर रिएक्शन। वाटर रिएक्शन से वाटर गैस की रिएक्शन करा सकते हैं हम लोग वाटर गैस से, ठीक है। फ्रॉम रिएक्शन विद वाटर गैस। क्या नाम देते हैं वाटर गैस को? दूसरा नाम सिन गैस। क्या होती है वाटर गैस? CO प्लस H2,
H2O या H2? H2. कैसे बनाते हैं वाटर गैस? जस्ट फॉर द नॉलेज। सर हाँ कुछ रेड हॉट कोयला लेते हैं, फिर ऐसा कुछ, और उसमें स्टीम पास करते हैं। याद आ गया कुछ? ठीक है। अरे कोयले में, रेड हॉट कोयले में हम लोग स्टीम पास कर देते हैं, तो यही बनता है। चलो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, रेड हॉट। और कौन सा कोयला लेते हैं? अच्छी क्वालिटी वाला। कौन सा सबसे बड़ी क्वालिटी वाला? ये वाला, वो जो प्रेस व्रेस करता है ना, वो वाला नहीं लेना, ठीक है। और ये स्टीम है, इसे तो हम रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता है वाटर गैस। और वाटर गैस में तब हम एसिड कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन कराते हैं हाई टेम्परेचर पे, कम से कम केल्विन तक, ठीक है। और प्रेशर भी अच्छा खासा लेते हैं, 15 से 200 ATM है, बिल्कुल ले सकते हैं। आगे भी है, अपना ही प्रेशर है, लगाओ, क्या दिक्कत है। क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3OH। CH3OH, ठीक है। मिथाइल अल्कोहल बना। ये सिंपल सी प्रिपरेशन थी, कभी आता नहीं है, जस्ट स्टेटमेंट में कभी होता है ना, जैसे इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है, ऐसे आपके दिन पूरे हो तो आ जाएगा। नेक्स्ट है क्या बच्चे? कोल गैस एसिफिकेशन। नहीं यार, एग्जैक्टली मुझे उसकी नॉलेज बिल्कुल होगा, मुझे अभी मेरे ख्याल से जहां तक है 60% ये कंफर्म करे बिना आपसे बोल नहीं सकता, मैं उसे कंफर्म करके। प्रिपरेशन ऑफ किसकी? इथाइल अल्कोहल। पहला फ्रॉम शुगर, चलो शुगर से बना सकते हैं, और इथीन से बना सकते हैं क्या? हम बना भी चुके हैं ऐसा है क्या? कौन सी रिएक्शन कराते हैं इथीन से? कौन सी रिएक्शन कराते हैं? एसिडिक हाइड्रेशन, ठीक है। एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ इथीन leads us to ethyl alcohol। क्या रिएक्शन होती है? टेम्परेचर कितना ले? अगर मैंने कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया है, टेम्परेचर कितना लेना है? टेम्परेचर मेजर रोल प्ले करता है यहाँ, बताओ टेम्परेचर कितना लें? 170। और अगर मैंने 140 ले लिया तो अगर आप 170 ले रहे हैं तो आपको Al2 फिर कैटलिस्ट लेना पड़ेगा। अगर आप बिना कैटलिस्ट के काम कर रहे हैं तो कम से कम नहीं तो आपको हाइड्रेशन करवाना है तो 440 तक जाना पड़ेगा टेम्परेचर, ठीक है। कितना करना पड़ेगा हमें? 443 तक करना पड़ेगा। केल्विन? हाँ केल्विन में। अच्छा, 3 केसेस बनते हैं इसके। अगर आपने 440 ले लिया, मतलब हाई टेम्परेचर 443 के आसपास, तो क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा, इथाइल अल्कोहल बनेगा। यार जस्ट मैं तो पुरानी नॉलेज चेक कर रहा था, आपकी सब बेसिक नॉलेज है, बताओ जरा जल्दी से। हैं? साइड प्लीज कुछ नहीं लिखा वहां पे, ऐसी कोई नॉलेज नहीं है वहां पे। इथेनॉल कब बनेगा ये सब? अच्छा चलो ये बताओ, अभी हम पढ़ेंगे, जस्ट बिल्कुल पढ़ने वाले हैं। कंसंट्रेटेड H2SO4 से हम लोग कुछ अल्कोहल की रिएक्शन करा के ईथर भी बनाते हैं। कब बनाते हैं वो? ओ मैंने नाम नहीं पूछा, मैंने बोला कब कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करते हैं। सिर्फ वेरिएशन किसका आता है? टेम्परेचर का, ठीक है। टेम्परेचर कितना कम लेते हैं या ज्यादा लेते हैं? अगर हमें एलिमिनेशन करवाना होता है टेम्परेचर हम लोग ज्यादा लेते हैं। अब ये करेंगे अल्कोहल का एलिमिनेशन,
तब टेम्परेचर हम लोग ज्यादा लेते हैं। अगर हमें एलिमिनेशन पहले से हो रखा है और हमें अल्कोहल लाना है तो हम टेम्परेचर क्या लेते हैं, कम लेते हैं। ठीक है, टेम्परेचर कम लेते हैं। तो कितना ले लें यहाँ पे टेम्परेचर 440 1110 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या बनेगा पहले XO3, फिर इसे हाइड्रोलिसिस करो तो क्या बनेगा अल्कोहल। नोट कर लो प्लीज इसे। तो भैया सी तो ये निकला। नेक्स्ट प्रिपरेशन क्या होगी इसकी, कभी किसी ने बोला था शुगर से फर्मेंटेशन, है ना, देसी दारू वाली। सब यही ऐसे होते हैं, जो कच्ची दारू, देसी दारू या कोई सी भी दारू, सब यही होता है। जहरीली भी यही होती है। अगर उनका फर्मेंटेशन अच्छे से ना हुआ हो तो वो जहरीली बन जाती है? कैसे करते हैं? तब कोई भी फ्रूट्स वगैरह कुछ भी होता है, तब वो पकना चालू होता है तो ईस्ट उसके ऊपर ऑटोमेटिकली आने लगता है। ठीक है, तो चलो वाइन कैसे बनाते हैं हम लोग, ईस्ट आने लग गया तो उसे फिर वाइन को पैरों से कुचलते हैं। मूवीज में तो देख ही लिया होगा एक आध, अरे वाइन गिरा अंगूर को, ग्रेप्स को जो पैरों से ऐसे सब आटे की तरह गूंदते हैं। ठीक है, तो उसका वो रस निकलता है। अब उसकी जो ऊपर की लेयर में ईस्ट पहले से था, शुगर प्लस ईस्ट मिल गया है, तो फिर वहां पे फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाता है। उसे ढक के अच्छे से रख देते हैं ताकि ऑक्सीजन ना जाए। ऑक्सीजन जाएगी तो क्या हो जाएगा, जो आपने इथेनॉल बनाया है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा इथेनोइक एसिड में, फिर आप पी रहे होगे सिरका, नॉट दारू। ठीक है, तो इसमें मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं हूँ अगर आपने केमिस्ट्री ढंग से नहीं पढ़ी है तो। सिरका यही बच्चे जो अनकंट्रोल फर्मेंटेशन होता है तो वो आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं देती है, फिर वो तो आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो तो इतने पी के मर गए या इतने वो हो गए। हंसने वाली बात नहीं है, सीरियस सिचुएशन है ये। ठीक है, ऐसे में पीने की इजाजत कभी नहीं दूंगा। इन केस कभी मन करे या इन फ्यूचर में आप शराबी वराबी बने, इसमें मेरा रोल नहीं है, तो अच्छे ब्रांड वाली पीना। ठीक है, नंबर 2 फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। ठीक है, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। नहीं, मुझे लिटरली नहीं पता ना, इसलिए तो नहीं सर्च कर सकता। ठीक है, तो वो आप ज्यादा इंटेलिजेंट है, आज के बच्चे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा एडवांस है, IIT एडवांस से भी ज्यादा है। फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट्स, मोलेसेस। क्या होता है ये मोलेसेस? गन्ने का रस। पहले गन्ने का रस वगैरह जब निकालते हैं या गुड़ वगैरह टाइप जो ब्लैक थिक लिक्विड होता है ना, शुगर सिरप कह सकते हो आप। क्या कह सकते हैं हम इसे? शुगर सिरप। हाँ, तो स्पेलिंग नहीं आ रही सिरप की, बताओ। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेना सिरप की स्पेलिंग। शुगर सिरप। ठीक है, यू आएगा ना, तो यू तो है SYRUP यही है पक्का। फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट्स, मोलेसेस। ठीक है, फ्रूट्स में क्या होता है, फिर हम अलग से शुगर भी लिख लेते हैं। टू ऑब्टेन अल्कोहल नहीं होता, स्टेप वाइज में चलते हैं। पहले बनता है क्या, ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज। ठीक है, टू ऑब्टेन ग्लूकोज स्लैश फ्रक्टोज बाय यूजिंग एन एंजाइम। एंजाइम का नाम क्या है? यस, कॉल्ड इन्वर्टेज। ठीक है, फिर दिस ग्लूकोज स्लैश फ्रक्टोज इज फर्दर हाइड्रोलाइज। अब यूज करेंगे हम लोग जाइमेज। फर्दर हाइड्रोलाइज या फर्मेंटेटेड।
with Zymase obtained from ethyl alcohol. Theoretical है, थोड़ा सा सैल है. Ethyl alcohol reaction C12 H22 O11 हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं इन्वर्टेज के. इन्वर्टेज एक एंजाइम है तो क्या प्रोड्यूस करेगा? C6H12O6 प्लस C6H12O6 ग्लूकोज और फ्रक्टोज. अच्छा, इन्वर्टेज नाम क्यों दिया गया इसका? इन्वर्ट शुगर, इसे इन्वर्टेज नाम क्यों दिया गया है? एक आंसर दो. इधर से पता है सबको इन्वर्टेज नाम क्यों दिया इन एंजाइम का? नहीं दिया? ठीक है, इन्वर्टेज इसलिए दिया गया है क्यों? क्योंकि रोटेशन से रिलेटेड है, इन्वर्जन हो रहा है इसलिए. सेम चीज हो सकती है क्या पानी में डालने से? शुगर को तो हम पानी में डालते हैं तब भी तो इन्वर्जन होता है. हाइड्रोलिसिस नॉर्मल तरीके से भी करा रहे हैं तब भी वो ग्लूकोज फ्रक्टोज में टूट रहा है. ठीक है, तो भी इन्वर्जन ही होता है. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये C6H12O6 इसे क्या करना है हमें? जाइमेज से रिएक्शन कराना है. तो क्या मिलेगा हमें प्रोडक्ट में? C2H5OH. जाइमेज एक बायोकैटलिस्ट है. ठीक है, जाइमेज क्या है? बायोकैटलिस्ट है. और बायोकैटलिस्ट में बहुत सारे एग्जांपल पढ़ोगे. जैसे अगर माल्टोज का हाइड्रोलिसिस कराना है तो माल्टेज. ये तो बहुत है ना, ऐसे रट लेते हैं, कोई टेस लगाना है उसी के नाम के पीछे. ये तो बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट है. लेकिन नीट वाले बच्चे पहले पढ़ लेते हैं, अपने 11th के चैप्टर 2 में ही पढ़ लेते हैं ना. बायो में आपके चैप्टर 2 में आता है शायद. जो मेडिकल वाले, जो मैथ्स वाले बच्चे होते हैं वो बायोमोलिक्यूल्स 12th में जाके आखिरी में पढ़ रहे होते हैं. और नीट वाले लोग अपने 11th में ही पढ़ लेते हैं बायोमोलिक्यूल्स. हैं, बढ़िया है ना. तो प्लीज मुझे गाइड करते रहना. काफी टाइम से मैंने बायोमोलिक्यूल्स नहीं पढ़ी. अरे नहीं तो कोई बात नहीं, सीखे होगे बच्चे. वेट तो करो थोड़ा. इससे हो गया कुछ करवाना है इसमें और कुछ थ्योरेटिकल मेथड है. और यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज आ जाती हैं जैसे कि पावर अल्कोहल और रेक्टिफाइड स्प्रिट, डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल. ये सब क्या होता है? एक लाइन में डेफिनेशन देख लेते हैं, पहले आपसे नोट कर लो. रेक्टिफाइड स्प्रिट क्या होता है? नहीं, रेक्टिफाइड नाम हो गया तो जहरीला हो जाएगा. बिल्कुल सही बात है. बाकी 1% कहाँ गया? हाँ, 95.6. ठीक है, और फिर बाकी 4.95.4. ठीक है, 4.4 अल्कोहल आपका वाटर होता है. तो ये कौन सा मिक्सचर बन जाता है? अच्छा, सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ लिया सब लोगों ने? शाबाश. एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है? एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है? एजियोट्रोपिक मिक्सचर हम डेफिनेशन देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं. केमिस्ट्री में आज बायोमोलिक्यूल्स ढंग से चल रहे हैं ना. नंबर 1, रेक्टिफाइड स्पिरिट. क्या होता है रेक्टिफाइड स्पिरिट? एजियोट्रोपिक मिक्सचर होता है इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर का. मिक्सचर ऑफ 95 पॉइंट कितना परसेंट? 6% इथाइल अल्कोहल
प्लस 4.4% वाटर। यूज क्यों होता है ये? यूज एज वार्निशिंग। क्या होता है वार्निशिंग? फर्नीचर, डाइल्यूशन ऑफ पेंट। अल्कोहल के बाद क्या लिखा है? अच्छा वो स्क्रीन से कट गया। 4.4 वाटर है बच्चे, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 4.4% वाटर। ये जो हम मिक्सचर बनाते हैं इसे हम लोग मेनली फर्नीचर इंडस्ट्री में और पेंट इंडस्ट्री में यूज करते हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट। और एक चीज थोड़ी जगह यूज कर लेते हैं, तो वाइन्स को स्ट्रॉन्ग बनाना हो, वैसे नॉर्मली वाइट लाइट होती है, अगर वाइन को स्ट्रॉन्ग बनाना हो तो कुछ परसेंट रेक्टिफाइड स्पिरिट कर लेते हैं। तो ये घर में कोई नहीं बनाएगा सेटअप, ठीक है? पता चले आपकी न्यूज आ रही है कि आपकी कच्ची शराब पी के कोई मर रहा है, ठीक है? बताइए कितने थी? सर ने बताई। क्या बात। बच्चे एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो होता है, जैसे नॉर्मल हम वाटर और अल्कोहल को डिस्टिलेशन करेंगे तो क्या होगा? वाटर के वेपर्स आएंगे अलग, अल्कोहल के अलग आएंगे। लेकिन जब ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर होते हैं ये एक सिंगल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। अगर मैंने डिस्टिलेशन करा तो इन दोनों के वेपर साथ में आएंगे, मतलब सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है बेसिकली। एक सिंगल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है, ठीक है? नहीं आया? तो बताते हैं दोबारा। अभी अगर नॉर्मल अल्कोहल वाटर लेंगे और डिस्टिलेशन करेंगे तो हम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। अगर मैंने 40-60 कुछ भी रेशियो ले लिया, डिस्टिलेशन पता है आपको? पहले हीट करते हैं, वेपर्स बनते हैं, वेपर्स को वापस कंडेंसेट कर लेते हैं तो दोबारा लिक्विड आता है, तो सेपरेट हो गए, ठीक है? अब यही चीज हम इस मिक्सचर में अगर अप्लाई करेंगे तो वो सेपरेट नहीं है। अब ये बिल्कुल एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो बिल्कुल सिंगल सॉल्यूशन की तरह बिहेव कर रहे हैं। अगर मैंने अभी इसमें डिस्टिलेशन करा तो वाटर के वेपर्स भी साथ में आएंगे और अल्कोहल के भी साथ में आएंगे, सेम रेशो में, जिस रेशो में सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो रेशो वेपर में भी चेंज नहीं होने वाला है, तो सेपरेट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे मिक्सचर को कहते हैं हम एजियोट्रोपिक मिक्सचर, ठीक है? तो यहाँ पे फिर आप सॉल्यूशन में पढ़ेंगे कि दो टाइप के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग। बस बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड होता है। मिनिमम बॉइलिंग मतलब जो दो मिक्सचर है उन सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट उससे भी कम, और जो दो मिक्सचर है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अगर उससे भी ज्यादा तो उसे कहते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग, ठीक है? नेक्स्ट क्या डीनेचर अल्कोहल भी बता देंगे, बिल्कुल। पावर अल्कोहल पढ़ लो पहले। पावर अल्कोहल 80% पेट्रोल 20% इथाइल अल्कोहल। बिल्कुल ये यूज की जा रही है, इसी पे ही अपना फ्यूचर ज्यादा टिका कि पेट्रोल को कम करके इथेनॉल को थोड़ा बढ़ाया जाए। इसके प्लांट्स भी लग रहे हैं, ठीक है? क्योंकि इथाइल अल्कोहल हम कहीं भी बना सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से। नंबर 3 एक और है यार, प्योर अल्कोहल। पावर अल्कोहल मतलब पावर अल्कोहल क्या बच्चे? मिक्सचर होता है ये 80% पेट्रोल का और 20% इथाइल अल्कोहल का, दोनों का मिक्सचर हम लोग एज अ फ्यूल यूज करते हैं। डीनेचुरेशन नहीं बच्चे, बिल्कुल भी नहीं चल रहा बायोमोलिक्यूल। ये कमर्शियल प्रिपरेशन चल रही थी इथाइल अल्कोहल वगैरह की, तो उसमें 2-4 पॉइंट्स है, ठीक है? बायोमोलिक्यूल्स अलग से पढ़ाएंगे। तो बायोमोलिक्यूल चलेगा तो कार्बोहाइड्रेट आपको सबसे सामने बोर्ड पे अलग दिख रहा होगा, तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है? डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल ये क्या होता है? बिल्कुल, मेनली जो हम लोग अल्कोहल ब्रांड वाली भी होती है इथेनॉल, ठीक है? अब कमर्शियल प्रिपरेशन में भी इथेनॉल यूज हो रही है, तो पता चले वहीं पे जो इंडस्ट्री हम लोग ऐसे शिफ्ट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, आपने देखा होगा, ठीक है? गाड़ी जा रही है, उसे लूट ली गई, ठीक है? तो बहुत कुछ ये सब दिक्कत क्रिएट हो जाएंगी। तो इन कमर्शियल चीजों को, इन सब चीजों से बचाने के लिए इन्हें मिलावट कर देते हैं, लो पियो,
मरो, बिल्कुल डराने के लिए। यस, तो पी भी मत लेना, कभी लूट मत लेना, कभी जा रही हो पता सड़कों में उसमें लिखा हो कि भाई इथेनॉल, तो कमर्शियल इथेनॉल बकायदा मेंशन होता है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, एक तो कॉपर सल्फेट मिला देते हैं ताकि वो ब्लू कलर दिखे, ठीक है, ठीक है, और प्रीडीन मिला देते हैं ताकि इसमें से गंदी स्मेल आए और आपका पीने का मन ना करे। नंबर 3, रबर वगैरह भी मिला देते हैं, कई बार एक आध सॉल्वेंट और मिला देते हैं, ठीक है। बेसिकली अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बनाना है उन्हें, ताकि आप लोग हिम्मत करके भी ना पी सको, ठीक है। हाँ तो बच्चे पीना नहीं है ना, पेट्रोल पी सकते हैं क्या पेट्रोल मिलाओगे फिर तो और चोरी हो जाएगी। रेट पता है अभी कितना है, ठीक है। स्कूटी वाले लोगों से पूछो, commercial alcohol is made unfit for drinking by adding, क्या क्या ऐड करेंगे, मसाला, CuSO4 make it blue, ठीक है, CuSO4 और pyridine, pyridine का काम क्या है, fall smelling substance, rubber, etc. ठीक है, this is known as denaturation of alcohol. अरे रबर एक कंपाउंड होता है, ठीक है, उसे आप मेल्ट करके भी डाल सकते हो या किसी और के साथ भी मिला सकते हो, तो बहुत सारे और भी कंपाउंड होते हैं, जस्ट मैंने लिख दिया। यस, ओके, ठीक है। एक्चुअली बोर्ड तो बच्चे लिख रहे थे, तो ये आगे वाला तो बेचारा कितना छोटा है। इसलिए तो आगे वाला फिर वही कहानी है ना, फर्स्ट डे भी आपकी तरफ से आवाज आई थी। बायोफ्यूल्स क्या है बच्चे, जो हम लोग जो फ्यूल जैसे इथाइल अल्कोहल वगैरह, इन्हें किससे ऑब्टेन करते हैं, फ्रूट्स भुट्टे वगैरह से ऑब्टेन करते थे, इन्हें कहते हैं लोग बायोफ्यूल है। हम लोग इसे ऑब्टेन नहीं करते, इससे हम लोग माइनिंग करके निकालते हैं, फॉसिल फ्यूल सर। फॉल स्मेलिंग सब्सटेंस, फॉल मतलब बहुत गंदी स्मेल करना, सर। हाइड्रोजन फ्यूल, हाइड्रोजन फ्यूल को हाइड्रोजन बायोलॉजी किस कंपाउंड से निकालते हो आप, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो वाटर वगैरह का, तो हाइड्रोजन सर जो पावर वाला फ्यूल होता है उसमें क्या रहता है, कौन सा पावर वाला फ्यूल मतलब समझा नहीं। नॉर्मल पेट्रोल आती है, हाँ, ये पावर वाली आती है। अच्छा, तो उसमें बच्चे कुछ परसेंटेज ऑफ इथेनॉल ही मिलाते हैं, अभी तो लिखा था पावर अल्कोहल, ठीक है। हाँ, कुछ परसेंटेज चेंज होता है अल्कोहल का, बाकी मैंने कभी पेट्रोल डलवाया नहीं अपनी लाइफ में, तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है, ठीक है। मैंने हमेशा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज किया है, स्कूल कॉलेज में टीटीसी के धक्के खाए, तो मुझे नहीं पता कभी इसके बारे में, ठीक है। तो बड़ा मजा आता था डीटीसी में और मेट्रो में ट्रेवल करने में, तो कभी जरूरत महसूस नहीं। जी मैम, मैं नोएडा से, ठीक है, नहीं ओनली नोएडा, ग्रेटर नोएडा भी बहुत दूर है। ये स्टार्ट करें हम, खत्म ये, अब केमिकल प्रॉपर्टीज चालू करते हैं फाइनली, हैं केमिकल। अच्छा यार, सॉरी BHY, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो पढ़ी नहीं है आप लोगों ने,
मैंने पढ़ाई भी नहीं है। अच्छा जल्दी जल्दी बता दो, सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट इनका स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा हाइड्रोकार्बन से? बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रॉन्ग होगा वीक होगा हाइड्रोकार्बन से? स्ट्रॉन्ग होगा, क्यों? हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। चलो बढ़िया, फिर तो नंबर 1 सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ alcohol are higher than corresponding alkanes, alkyl halides and ether। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब है लगभग लगभग सिमिलर मास लेना, ठीक है। अगर आप कोई जिसमें 3 कार्बन ले रहे हो तो उसमें 6 कार्बन का कंपैरिजन मत करना, मास को सिमिलर लेके चलना है। रीजन क्या है हमारे पास? इंट्रा या इंटर? इंट्रा कहीं से वर्ड आया था, इंट्रा बताओ पहले तो, किसने बोला था ईमानदारी से? इंट्रा पक्का नहीं लगेगा ना, ठीक है। फिर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग? हाइड्रोजन की मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस के साथ हो सकती है? तो जोश आ गया, ये तो पता है, ये नहीं बताया तो फिर तो है ना। अच्छा, क्लोरीन के साथ हो सकती है क्या? क्लोरीन जब भी प्रेजेंट होगा जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी क्या? ठीक है, क्लोरीन एक आध ही चीजों में करता है, ठीक है, स्पेशल केस है। अदरवाइज क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हमेशा करना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, ठीक है, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। चलो ठीक है, अब इसी में ही पॉइंट लिखना है हमें। अगर मैंने कार्बन की चेन बढ़ा दी, कार्बन की चेन बढ़ा दी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ेगा। चलो बढ़िया, एज कार्बन चेन इंक्रीज सरफेस एरिया इंक्रीज और एंड सॉरी फिर से मुझे याद नहीं रहा, वैन डर वाल्स फोर्स इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। भाई सरफेस एरिया वाला पोर्शन ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट में काफी काम आता है सरफेस एरिया वाला। सरफेस एरिया से ही रिलेट अगर हम कर लें ब्रांचिंग में, तो ब्रांचिंग में कितना ठीक है ये पोर्शन, इतने से नीचे नहीं लिखना है ना, ये पोर्शन ठीक है। द बोर्ड इतना बचा है, वाई डे से भी तो ठीक है, कोई नहीं यार। ब्रांचिंग इंक्रीज होगी, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, सही बात है। लाइन ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। चलो बढ़िया, ठीक है, इसमें पॉइंट नंबर इसी में ही लिखना है, एज ब्रांचिंग इंक्रीज। रीजन क्या दोगे? सरफेस एरिया डिक्रीज और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, बिकॉज वैन डर वाल्स फोर्स भी डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। वैन डर वाल्स फोर्स, अब आप कहोगे सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहे थे और वैन डर वाल्स पे आ गए। वैन डर वाल्स फोर्स सबसे छोटा फोर्स है, बट स्टिल हमेशा रहता है, ठीक है, और ये बहुत रोल प्ले करता था। हम पीरियड टेबल में एंड की तरफ जाते हैं, या तो मास बढ़ जाता है तो इसका रोल भी बढ़ जाता है, और जब कुछ समझ नहीं आता तो फिर वैन डर वाल्स फोर्स ही याद आता है। एग्जांपल ले लें इसका कुछ, या फिर रहने दे? समझ गए सबके सब? समझ गए, चलो ले लेते हैं एग्जांपल। CS3 CS2
CH2 और CH2OH। कितने कार्बन लिए मैंने? 4, CH3 CH2 C CH3OH। नेक्स्ट है CH3 CH3OH। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड ना पता था, बस टाइम पास करवाना। बॉइलिंग पॉइंट में और कुछ वेरिएशन आ सकते हैं क्या? ब्रांचिंग देख ली हमने, वो देख लिया, ठीक है ना। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी जो लोअर इसके जो अल्कोहल होते हैं वो पानी में सॉल्युबल होते हैं। क्यों सॉल्युबल होते हैं? जबकि अगर आप देखोगे, देखो इसे भी नोट मत करना बस, ये पोलर पोर्शन है, क्या बोलते हैं इसे? हाइड्रोफिलिक, वाटर लवर। ये नॉन पोलर पोर्शन है, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, तब लोअर जो एल्केन होते हैं या लोअर चेन होती है, तब तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैनेज कर जाते हैं, ठीक है, संभाल लेते हैं। अगर मैंने कार्बन की चेन लंबी कर दी तो हाइड्रोफोबिक पार्ट लंबा हो गया, तो फिर वाटर इसे घेर नहीं पाएंगे, तो ये सॉल्युबल नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो लेस या लोअर जो होते हैं, ठीक है, लोअर अल्कोहल जो चेन में लोअर आते हैं, लोअर अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर, और जो हायर अल्कोहल होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं या पार्शियल सॉल्युबल होते हैं। पार्शियल और इनसॉल्युबल, सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, थोड़े बहुत तो सॉल्युबल होते हैं, पार्शियल को लेके हम ज्यादा चलेंगे, ठीक है, पार्शियल सॉल्युबल। अब यहीं पे मैं आपसे क्वेश्चन, इसमें रीजन क्या देना है फिर से? H बॉन्डिंग, ठीक है, रीजन देना है H बॉन्डिंग विद किसके साथ? वाटर के साथ, H बॉन्डिंग विद वाटर। तो यहां से हमने ये सीखा कि अगर कार्बन की चेन बड़ी करते हैं हम लोग तो वो हाइड्रोफोबिक हो जाते हैं, ठीक है, और वाटर उसे घेर नहीं पाता और उसे सॉल्युबल नहीं कर पाता। तो हम लोग सुक्रोज पढ़ते हैं, कितने कार्बन होते हैं इसमें? 12 कार्बन की चेन है बेसिकली, पानी में तो आसानी से घुल जाता है। फिर रीजन क्या है इसका? यस, क्योंकि उसमें OH भी ज्यादा है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बढ़ गई, तो इसलिए वो सॉल्युबल हो जाता है। तो ये नॉन पोलर जो पोर्शन बताया गया है, क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को पूछना है आप में से? फिजिकल प्रॉपर्टीज इतनी है इसमें, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी का ही पढ़ते हैं। फिर पढ़ते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, देखो रिएक्शन एक चीज बेसिक सी, यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है, ये लोन पेयर है, तो ये 3 टाइप की रिएक्शन शो करता है। कौन कौन सी? पहले ये बॉन्ड टूट सकता है। ये बॉन्ड कब टूटेगा? जब ऑक्सीजन का लोन पेयर किसी के साथ जुड़ेगा, तब ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बन जाएंगे, तो ऑक्सीजन के वो फिर एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो वो H को तोड़ देगा। ये कौन सा केस होता है? तब आपका अल्कोहल एज अ एसिड की तरह बिहेव करता है, प्रोटॉन डोनर, ठीक है। और फिर दूसरा केस क्या होता है? ये वाला बॉन्ड टूट जाए OH का, ये कब होगा? तब कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और इसे हटा देगा, उसे कहते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बस यही है, सिंपल सिंपल सी रिएक्शन। तीसरी एज अ होल मॉलिक्यूल हो जाता है, तब ऑक्सीडेशन वगैरह पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, कन्वर्ट वगैरह ही हो जाता है। तो इसे रख कर दूं, तो हेडिंग डाल लो केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, अल्कोहल्स to 3 type of reactions. Number 1, which of
R bond or OH bond, ठीक है। नंबर 2 cleavage of R OH bond. Number 3 alcohol as whole molecule. तो सबसे पहले हेडिंग डालनी है ये वाली, ऑफ OH बॉन्ड। और अभी बताया अगर ये OH बॉन्ड टूट रहा है, H टूट रहा है, तो ये कैसा बिहेव करेगा? एसिडिक बिहेवियर की तरह, एसिडिक की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अब इसका जो H बॉन्ड कौन तोड़ सकता है? जब कोई बेस आ जाए, ठीक है, जब कोई बेस आ जाए या कोई मेटल आ जाए, ठीक है, तो इसमें हमें सबसे पहली रिएक्शन डालनी है ए, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स या मेटल कर लो, ठीक है। तो लिखना है यहाँ पे अल्कोहल रिएक्ट विद मेटल, कौन कौन से? लाइक सोडियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम टू फॉर्म रेस्पेक्टिवली, है ना। तो हम सीधा सीधा एल्कोक्साइड लिख देते हैं, मतलब मेरे अंदर इतनी जान नहीं कि मैं तीनों बोल सकूं, ठीक है। फॉर्म एल्कोक्साइड। तो रिएक्शन यहाँ पे क्या होगी? CH3 CH2 OH प्लस सोडियम, 2 मॉलिक्यूल लेंगे ताकि, अच्छा ये तो 7th 8th में पढ़ लेते हैं, एसिड की रिएक्शन विद बेस और बेस की रिएक्शन विद एसिड, ये सब पढ़ लेते हैं हम लोग। एसिड की रिएक्शन विद मेटल, तो मेटल क्या करता है? हाइड्रोजन गैस निकालता है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, CH2O, यहाँ पे मैंने क्या लिया? Na, तो नेगेटिव पॉजिटिव प्लस H2 गैस बाहर, इसे कहते हैं सोडियम, क्या नाम देंगे इसे? सोडियम इथॉक्साइड, क्या लिखेंगे नाम? सोडियम इथॉक्साइड। जाना है भैया, जाओ, कार्टून वाली हरकत देखी पर। इथॉक्सी सोडियम बिल्कुल बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि सोडियम इथॉक्साइड इज द अच्छा नेम, डिसेंट नेम, माँ बाप ने प्यार से रखा उसकी, जो हम भी लेंगे, ठीक है, उस भी रख देते हैं। अच्छा, तो कंजुगेट बेस, कंजुगेट एसिड, ये सब जानते हो आप लोग? मतलब काफी कुछ जानते हो, मेरा नाम आसान नहीं लिखा था, हाँ मुझे नहीं रखता। जब कोई बेस आता है, ठीक है, और ये OH है, तो क्या करता है बेस? इसके हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, ये बॉन्ड इधर, तो क्या बनाएगा? BH प्लस OR नेगेटिव। इसे क्या कहते हैं हम लोग? कंजुगेट नहीं, सिर्फ बेस कहेंगे। ये एसिड होगा और ये कंजुगेट एसिड और ये कंजुगेट बेस। इसका लॉजिक क्या, क्यों कर रहे हैं हम लोग ऐसा कुछ? बोर्ड खाली था, पेन है, मार्कर है मेरे पास, ऐसा कुछ बच्चे बहुत कुछ बताता है ये कंजुगेट बेस या कंजुगेट एसिड। अगर ये कंजुगेट बेस स्टेबल है तो ये बताता है ये मोर एसिडिक है। अगर ये कंजुगेट बेस अनस्टेबल है तो इसका एसिडिक नेचर बहुत बेकार है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हो एसिटिक एसिड। हम लोग वीक एसिड उसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो उसका एसिटेट आयन निकलता है CH3CO नेगेटिव, जो कंजुगेट बेस, ठीक है, वो वीक होता है, अनस्टेबल होता है, वो दोबारा से प्रोटॉन छीन लेता है, ठीक है, दोबारा से प्रोटॉन छीन लेता है, क्योंकि CH3OO नेगेटिव
भाई नेगेटिव चार्ज इतना लेके बैठा तुरंत प्रोटॉन छीन लेगा, तो दोबारा से एसिडिक एसिड बन जाता है। आप कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। अच्छा ये बताओ इस पे नेगेटिव चार्ज है, थोड़ा बहुत तो पढ़ लिया होगा अपने आई इफेक्ट के बारे में, बेसिक सा बिल्कुल। आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन देना इन्हें, ठीक है। अगर मैं अल्काइल ग्रुप और ऐड कर दूं तो मैंने इलेक्ट्रॉन इनसे ले रहा हूं या इलेक्ट्रॉन दूंगा इन्हें, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। अब आपके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, और मैं अगर आपका अल्काइल ग्रुप ऐड कर दूं तो आप अनस्टेबल बन जाओगे, तो आपका कंजुगेट बेस अनस्टेबल है, तो एसिड वीक हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ठीक है। तो कंजुगेट बेस में हमें लिखना है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस में एज conjugate base becomes stable, acidity increases. Carbon कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, ये अल्कोहल का मैंने कंजुगेट बनाया है, कौन सा ज्यादा अल्कोहल एसिडिक होगा, ये वाला फर्स्ट वाला। देखो आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, ठीक है, एच भी डोनेट करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, आप जितना अल्काइल बढ़ाओगे इस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है, तो ये अनस्टेबल होता जाएगा। अब यहाँ पे दो आर ग्रुप हैं, तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो प्लस आई, क्या प्लस आई, और यहाँ पे प्लस आई मोर हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी घट जाएगी और एसिडिटी कम हो जाएगी। अगर आपसे एसिडिक ऑर्डर पूछता है तो ये एसिडिक ज्यादा होगा, एसिडिटी ऑर्डर। कई दफे आपसे पूछ लेते हैं, लेकिन इतना याद रखना जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं वो वाटर से लेस एसिडिक होते हैं। फिर आप कहोगे सर वाटर तो न्यूट्रल, तो लेस एसिडिक तो बेस कहलाते हैं, ठीक है। तो वाटर जो होते हैं स्टेटमेंट में लाइन या नोट की तरह लिख सकते हो फॉर योर नॉलेज, वाटर से लेस एसिडिक होते हैं, मोर नहीं, वाटर से लेस एसिडिक होते हैं। अगर प्रोटोन एसिडिक जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटोन डोनेट करते हैं। अगर वाटर और अल्कोहल दोनों प्रेजेंट हो तो वाटर जल्दी से अपने प्रोटोन डोनेट कर देता है, लेस मेथनॉल से, ठीक है। तो स्टेबिलिटी हो गई, ओके। रिएक्शन विद मेटल्स कर लिया हम, और रिएक्शन विद नेक्स्ट टॉपिक डालना रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। इसे कराने की जरूरत है नहीं, आप लोगों को पता है अल्कोहल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक के साथ करते हैं तो क्या बनता है, ईस्टर बनता है, बट फॉर्मेलिटी के लिए हमें कराना होगा, हमें लिखना होगा, मुझे कराना होगा, क्योंकि वहां से अभी हम लोग एस्प्रिन बनाएंगे। एस्प्रिन क्या होता है, एस्प्रिन गोली में शाबाश, किस लिए यूज करते हैं हम लोग, सर दर्द वगैरह, ठीक है, सर दर्द वगैरह एस्प्रिन बनता है। और एक बच्चे ने लास्ट टाइम हमने सैलिसिलिक एसिड बनाया था, तो किसी ने पूछा था कर क्यों रहे हैं, पहले तो ये बताओ कौन काफी थे, ठीक है, आज बताएंगे कि क्यों कर रहे हैं सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट हेडिंग डालो रिएक्शन विद, ये बी है ना, ये बी, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अच्छा ये गलत बनाया ना हमने, क्यों
क्यों गलत बनाया मैंने? क्योंकि वो एसिड है, एसिड प्रोटीन डोनेट करेगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट में कई दफे पूछ लेता है क्वेश्चन, एज इट इज पूछा हुआ है कई एग्जामों में कि तब इस्टरिफिकेशन में आपका जो H ग्रुप है वो किससे रिलीज हो रहा है, इस्टरिफिकेशन में H ग्रुप किससे रिलीज हुआ है, बहुत एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। बच्चे बस कर लेते हैं कि ठीक है वाटर निकालना है, लेकिन फिर वो मैकेनिज्म से पता चलता है, फिर हम लोग कैसे डिटेक्ट करते हैं किससे रिलीज हुआ। नहीं, अगर हमें रियल लाइफ में चेक करना हो, अभी तो आपको स्टेटमेंट बुक में लिखी मिल गई, सबसे पहले कैसे डिटेक्ट हुआ होगा? शाबाश शाबाश, आइसोटोप्स लेते हैं, ठीक है। जो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं ना, उनका रोल ही यही होता है मैकेनिज्म को बताना, तो आप आइसोटोप्स लेते हैं, फिर वहां पे चेक करते हैं कि कौन सा कार्बन गया, कौन सा हाइड्रोजन गया, आइसोटोप से पता चलता है। सर एसिड OH देता है, अल्कोहल H देता है। पहले वाला सही था, पहले वाला सही था, बहुत सुना था। नहीं यार, जस्ट एसिड OH देता है और अल्कोहल H देता है। एक सेकंड, क्योंकि सर आप इसमें पढ़ा रहे हो ना, H बॉन्ड O की ब्रेकिंग, इधर आपका H प्लस नहीं यार, वैसे तो देना चाहिए, चलो इसे कंफर्म कर लेंगे। वाई मैकेनिज्म तो वही होना चाहिए अगर हम देखें रिएक्शन, ठीक है। OH है, एसिड के प्रेजेंस में है, ये H प्लस, फिर ये इधर बनेगा और ये डेफिनेटली इधर OH, और सही OH निकल जाएगा OH जब वो लौट के आएगा, और ये OH ऐसे नहीं निकलेगा बच्चे, इसका इधर जाएगा, ठीक है। नहीं बच्चे, ठीक है, हम लोग अच्छा हाँ, इसका OH निकलता है, सॉरी ऐसे हमेशा एज अ मैकेनिज्म में इसका OH निकलता है, सही बात, मैकेनिज्म कभी झूठ नहीं बोलती। और सॉरी गाइस, एज अ मैकेनिज्म के हिसाब से चेक करा गया तो ये मिला, ठीक है। मैकेनिज्म कराएंगे आपको तब आपको पता चल जाएगा। रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड तो ईस्टर बनेगा हमारा, ठीक है। ये इसमें बेसिक सी रिएक्शन है, इसी में ही एसाइलेशन क्या होता है बता दो जरा। रिएक्शन हम लोग क्या करवाते हैं, अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं किसी भी एसिड हैलाइड से, और एसिड डेरिवेटिव्स कह सकते हो, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद एसिड डेरिवेटिव्स। कौन कौन से होते हैं एसिड डेरिवेटिव्स में? एसिड हैलाइड्स और एसिड एनहाइड्राइड, एसिड हैलाइड्स आ गया, ठीक है। और अमाइड वगैरह भी रिएक्शन आप इससे करा सकते हो। नहीं बच्चे, साइनाइड नहीं होता, एसिड डेरिवेटिव में सब लिखेंगे। रिएक्शन ऑफ एल्को, अरे तो एक्सेट्रा लिख दिया है, इनको लिख लो यार, ठीक है। ETC इसलिए लिखा गया, आप ही के लिए लिखा गया। अच्छा, एसाइलेशन एग्जांपल बताओ जरा कोई सा भी एक, चलो ठीक है यही ले लेते हैं, एसिड क्लोराइड वाला भी ले सकते हैं और एस्प्रिन वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्या नाम है इसका? सैलिसिलिक एसिड। यहाँ पे हम लोग एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा देते हैं, इसे कहते हैं हम लोग एसिड एनहाइड्राइड। सबको पता है एनहाइड्राइड क्या होते हैं? जो एसिड होते हैं, ठीक है, उसमें से वाटर निकालना है हमें, RCOH, ओके। नेक्स्ट है RCOH, तो ये निकालेंगे वाटर तो एनहाइड्राइड बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग क्या करते हैं, तब हीट कर देते हैं थोड़ा सा, तो उसमें से वाटर निकल जाता है और एनहाइड्राइड बनता है। अब देखो यहाँ पे लोन पेयर, ये लोन पेयर कहाँ पे अटैक करेंगे? कार्बोनॉल पे, ठीक है, कार्बन पे। ये वापस आते हैं तो ये टूट जाते हैं। अभी तो आप बस अभी जस्ट मैकेनिज्म में मत ध्यान दो। एसाइलेशन का मतलब होता है कोई कार्बोनिल ग्रुप एसिड जुड़ना, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? यहाँ पे O
C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पे भी पहले से क्या था, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अदरवाइज वहां पे वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। जस्ट सेम है, यहाँ पे जस्ट जगह नहीं थी इसलिए मैंने इस तरफ लिखा हुआ है। इसका नाम है एस्पिरिन। मैकेनिज्म आप लोग अभी नहीं करना, बस इधर देख लो कि जब एल्कोहल का किसी भी एसिडिक एनहाइड्राइड या कोई भी एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है और एल्कोहल के साथ ये डायरेक्ट जुड़ जाता है। अगर यहाँ पे हमने कोई कंपाउंड ये वाला जोड़ा होता, ये लिया होता तो बॉन्ड यहाँ से टूटता और वो जुड़ जाता, इसे कहते हैं हम लोग, क्या नाम देते हैं इसे, बेंजोइलेशन। अगर कोई एसाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे एसिडिक वाला एनहाइड्राइड जुड़ रहा है, तो उसमें हम लोग बोलते हैं एसाइलेशन। अगर ये रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के साथ होती तो फॉर्माइलेशन बोल देते हैं, तो इसलिए ओवरऑल नाम दिया गया है एसाइलेशन। IUPAC क्या होगा, नामकरण है, क्या होना चाहिए, मेन ग्रुप कौन सा है इसमें, ठीक है। लास्ट में क्या आ रहा है हमारे पास, फिनाइल, और उसमें नंबर 2 पे क्या है, इसे कैसे लिखते हैं भाई, मिथाइल लिखते हैं यार इसे तो, ठीक है, क्या बोलोगे, मिथाइल, मिथाइल एसिटाइल, फिर अब तो पूरा कर दो यार, मिथाइल एसिटाइल, फिर फिनाइल और कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड IUPAC में हम लोग इसे बेंजोइक एसिड नहीं लिखते, इसे अलग लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। मिथाइल, मिथाइल कैसे आया, तब एनहाइड्राइड वालों को ऐसे ही लिखा जाता, नहीं मिथाइल नहीं आएगा, सॉरी, ये कार्बन के इसके साथ चेन है, ठीक है। ऑक्सी एसिटाइल कर लो, क्या कहते हैं इसे, ऑक्सी एसिटाइल, ठीक है, ऑक्सी एसिटाइल, फिनाइल कार्बोक्सिलिक, ओ सॉरी नहीं वही कि नहीं यार, अरे जब COH को अलग लिखते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, हाँ ठीक है, ठीक है, ऑक्सी एसिटाइल फिनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, नोट कर लो से प्लीज, जल्दी से आगे करते हैं। एसिडिक बिहेवियर और कौन सी रिएक्शन बताती है, ऑक्सी हाँ, और कार्बोनिल के लिए एसिटाइल या एसिटॉइल दोनों लिख सकते हैं। इसे रब करें प्लीज। एसिडिक बिहेवियर का और कोई रिएक्शन दिखा सकती है क्या अल्कोहल के, बिल्कुल करा सकते हैं, इतने गुस्से में क्यों बोल रहे हैं, सच में आवाज नहीं आई थी, पूछ लो फर्स्ट बेंच से भी, आवाज ही नहीं आई, ये तो पार्टी बदल रहा है, नहीं आई थी ना, वो सपोर्ट में है, यहाँ तक नहीं आई थी। अब क्या बोल रहे हैं आप लोग, तो पार्टी बदल रहे हो। हाँ, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रीजन, ग्रिग्नार्ड रीजन क्या होगी रिएक्शन, ये अल्कोहल प्लस CH3 MgBr, या X ले लो, हम सब पर्टिकुलरली नाम ले रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पे, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, एल्केन बनेगा, ठीक है। हाँ तो यार अब ये रिएक्शन आपने करवा दिए, और इसमें हेडिंग डाल लो पहले, रिएक्शन से पहले कौन सा, ये वाला बॉन्ड, रिएक्शन नंबर 2, ठीक है।
कौन सी? क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड। वो बॉन्ड है स्प्लिट होगा हाँ तभी तो करवाया गया है। तो आपने R और O के बीच अरे यार ऐसे ही नीचे बताया यहाँ पे कितना दूसरी तरह से करेगा बेस बिल्कुल सही कह रहे हो आप। सॉरी पता नहीं क्या हो गया, लगता है मैंने सोया ढंग से। नाश्ता करके आना नहीं यार मैंने नाश्ता तो किया था लेकिन सोया नहीं था, लंच नहीं किया यार, लंच अब मैं जाके करूंगा। ठीक है, होगा क्या यहाँ पे? अच्छा फिर कितनी चीजें याद करके रखना नहीं है बच्चे, रिएक्शन मैकेनिज्म तब कराते हैं आपको, सर लोग कराएंगे जब या जो भी कराएगा तो आपको पता। सेम क्वेश्चन कितनी बार डिस्कस होगा? प्रैक्टिस से ही होगा ये। ठीक है, सेम नोट। सर स्टार्टिंग से कब आएंगे सर? क्या कह रहे हैं? स्टार्टिंग से कब पढ़ाएंगे? ORM वगैरह से। क्या कह रहा है? स्टार्टिंग से आई गेस वो डिपेंड करता है कि आपके क्लास में आपके बैच में कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं और उन्होंने क्या अपने माइंड में प्लानिंग रख रखी है। नहीं प्लानर नहीं, अपने अपने हिसाब से टीचर अपनी प्लानिंग भी करते हैं। ठीक है, जैसे मैं जिस बैच में पढ़ा रहा हूँ मॉर्निंग वाले तो उसमें जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा मेरा GOC स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं अपनी प्लानिंग से पढ़ा रहा हूँ। तो GOC पढ़ने आओगे सिर्फ। अच्छा फिर यहाँ पे जो चल रहा होगा वो उसका। अच्छा क्या कैसी बातें करो, चलो इसे कंप्लीट करो। क्या बना है? इंटरमीडिएट क्या बनेगा? एल्केन, डायरेक्ट एल्केन, डायरेक्ट एल्केन बनेगा भाई। बताओ जल्दी से यार। हाँ तो प्रोडक्ट बीच का एडेक्ट पूछ रहा हूँ, उसे कहते हैं हम लोग एडेक्ट। क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे? CH3 MgOH। अच्छा ये बनेगा, नहीं बनेगा। मैं कह रहा हूँ एडेक्ट क्या बनेगा? एडेक्ट मतलब इंटरमीडिएट कंपाउंड। दोबारा बता दो जल्दी से प्लीज, फिर खत्म करें आगे। एक इधर से आंसर आया और आप में से RO MgX। अच्छा चलो फिर ठीक है। और अरे यार ये न्यूक्लियोफाइल है। क्या है ये? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, कल की क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ये, और अभी हम इसका एसिडिक बिहेवियर पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसे क्या मिल गया? H मिल जाएगा, इसकी दुनिया यही पूरी। तो क्या प्रोडक्ट बना? R4 नेगेटिव, नेगेटिव बना। अब आपके पास Mg पड़ा हुआ है एक मेटल, तो वो नेगेटिव के पास आ जाएगा MgX। और यहाँ पे क्या बना साइड प्रोडक्ट में? साइड कह रहा हूँ, ठीक है, CH3H। तो ये एल्केन बना। ठीक है, अगर यहाँ पे हमने हाइड्रोलिसिस करा फिर क्या हो जाएगा? ये MgOH बन जाएगा। हाइड्रोलिसिस करा तो फिर क्या बन जाएगा? फिर से अल्कोहल बन जाएगा और ROH। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने हाइड्रोलिसिस करा तो क्या बनेगा? ROH प्लस MgOH बना। तो हम रिएक्शन को करवाएंगे फिर आगे? नहीं करवाएंगे। ठीक है, हमें हाइड्रोलिसिस नहीं कराना, हमें वहीं पे छोड़ देना, एल्केन बनाना। तो हमारे लिए सैक्रिफिशियल अल्कोहल कौन सा हुआ? ये वाला। ठीक है, और जो हमारा डिजायर्ड है वो यहाँ पे आपको कार्बन चेन में लेना है। अल्कोहल के साथ ग्रिनार्ड एजेंट की रिएक्शन हो गई। अब इसमें सारे एसिडिक बिहेवियर आपके खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट डालो रिएक्शन, और कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है? सबसे पहली रिएक्शन आप कर चुके हो, तीसरी बार हो गया आई गेस। कौन सी? कौन सी? ईस्टरिफिकेशन।
मैं भी, मेरे भी ऐसी गंदे से प्रोनाउंसिएशन है, हाइड्रोजन है। ठीक है। आपने कुछ एल्काइल हैलाइड की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल होते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले बताओ लुकास टेस्ट होगा, बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है। लुकास टेस्ट हम कब कराते हैं, ठीक है। चलो वो तो टेस्ट हो गया, लुकास टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ी, या बाद में इसमें लुकास टेस्ट में रीजेंट क्या डालते हैं हम लोग, ZnCl2, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कर सकते हैं रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद PCl5, PCl3 और HCl, SOCl2, ठीक है। चलो ठीक है, HCl, क्लोरीन इतनी आसानी से रिएक्ट करेगा, अगर HCl इतनी आसानी से हो रहा होता तो हम ZnCl2 नहीं डाल रहे होते। क्लोरीन की रिएक्शन बहुत स्लो है, ठीक है, तभी तो ZnCl2 का रोल आया है, अभी बताता हूँ मैं क्यों आता है, ठीक है। अभी आप इसे लिखो, नॉर्मल SOCl2 क्या प्रोडक्ट बनेगा, ROH प्लस इनमें से कुछ भी ले लो तो RCl। रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर आता है इसमें, अरे इतने निराश मत हो, आ रहे उसमें, मुझे अभी लिखना अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, ZnCl2 लेने की जरूरत क्यों पड़ी हमें, अगर HCl से काम चल रहा होता तो ZnCl2 की जरूरत क्यों पड़ी, मुझे ये बता दो बस। नहीं, हम ऐसे नहीं लिख सकते, आप लॉजिक नहीं समझ रहे मेरा, ठीक है। एनहाइड्रेस करने के लिए हमने ZnCl2 ले लिया सिर्फ, तो मैं आपसे अभी क्या चुका, आपने मेरी बात नहीं सुनी। जो HCl की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है क्लोरीन की, अगर हमने ब्रोमाइड और आयोडाइड वगैरह आसानी से बन जाते हैं, ठीक है। क्लोराइड की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, इसके लिए हमने एक लुईस एसिड डाला ZnCl2, वो एनहाइड्राइज कंडीशन बनाने के लिए नहीं डालते हम लोग, उसके लुईस टॉपिक ज्यादा बढ़ाने के लिए, ठीक है। क्या इलेक्ट्रोफिलिसिटी, थैंक यू, मुझे वर्ड ही नहीं आ रहा था। इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाने के लिए ज्यादा हम लोग लुईस एसिड का इस्तेमाल करते हैं, ताकि फिर कोई न्यूक्लियोफाइल उस पे अटैक कर सके, ठीक है, इसलिए ZnCl2 डाला गया। अदरवाइज उसे डालते ही एनहाइड्रस है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि उसे हाइड्रस या एनहाइड्रस करने के लिए हम लोग डाल रहे हैं। तो रिएक्टिविटी ऑफ, पहले तो एल्कोहल करो, अगर ये प्राइमरी एल्कोहल है तो नॉर्मल SN2 से हो जाएगा, लेकिन अगर ये सेकेंडरी या टर्शियरी है तो किससे होगा, SN1 से होगा। तो आप मेजॉरिटी जो इसमें होती है वो SN1 ही होती है, ठीक है। और रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, ये सब हो चुका है, बताओ जल्दी से। रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड या रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन कंपाउंड, आयोडीन ज्यादा है, फिर क्लोरीन। इसकी रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग यूज करते हैं ZnCl2। ठीक है, अगर हमें क्लोरीन लाना है तो ZnCl2 यूज करना पड़ेगा, और इसी का ही यूज करके फिर हम लोगों ने एक टेस्ट बना दिया, लुकास टेस्ट। तो लास्ट क्लास में सब थे या लिखवाना है लुकास टेस्ट फिर से, ठीक है। बस नॉर्मल बोल देते हैं, उसमें क्या होता है, प्राइमरी जो होता है लुकास टेस्ट डालते हैं हम ZnCl2, बनेगा क्या, RX बनेगा। क्यों नहीं बनेगा भाई साहब, फास्ट नहीं होता और बनेगा नहीं में डिफरेंस है, मैं क्या कह रहा हूँ, फास्ट नहीं होता और नहीं बनने में डिफरेंस है।
यार छोड़ के देखो 2-3 घंटे के लिए क्यों नहीं बनेगा। आपने करी है कभी रिएक्शन? हीट कराया था सर, अच्छा, वो कब कराया था हीट? प्राइमरी वाला जल्दी। अरे जल्दी बनाने के लिए हीट बना कराया था। मैं क्या कह रहा हूँ, रिएक्शन लगा के छोड़ दो, बन जाएगा 2-3 घंटे। ठीक है। 2-3 घंटे के लिए अगर आप छोड़ोगे तो डेफिनेटली बनेगा वो। ये सब प्रैक्टिकल लाइफ है ना। तो उसमें क्या होता है, बनता प्रोडक्ट है बहुत स्लो बनता है। प्राइमरी रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, बहुत देर में बनेगा, और अगर हमें जल्दी चाहिए तो उसे हीट करना पड़ेगा। सेकेंडरी 5 मिनट बाद बन जाता है, और टर्शरी तुरंत दे देता है, टर्बिडिटी दे देता है। टर्बिडिटी का मतलब, क्यों टर्बिडिटी आती है? क्योंकि अल्काइल हाइड आपका एक्वस मीडियम में इनसॉल्युबल होता है, ठीक है, इसलिए हमारा क्या वाइट आती है। तो टर्बिडिटी कलर नहीं बताता, टर्बिडिटी मींस धुंधलापन या प्रेसिपिटेट आ जाना, इस टर्बिडिटी। ओके, तो यहाँ पे ये बॉन्ड हो गया पहले रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स हमने करा लिया। और कौन सा बॉन्ड हम यहाँ पे किस और रीजन से तोड़ सकते हैं क्या? कोई भी न्यूक्लियोफाइल आप डालो। दूसरा न्यूक्लियोफाइल कौन सा डाल सकते हैं हम लोग? अमोनिया डाल सकते हैं क्या? डाल सकते हैं अमोनिया। चलो फिर रिएक्शन लिखो यहीं पे, रिएक्शन विद अमोनिया क्या बनेगा? यस, अगर हमने एक्सेस में ले लिया फिर ठीक है, रिएक्शन विद अमोनिया ROH प्लस NH3। अगर आपको समझाने के लिए बताया जाए तो आप यहां से ऐसे वाटर निकाल लेंगे, और यहाँ पे अगर हमने एक्सेस में लिया फिर से तो ये क्या बनेगा? सेकेंडरी। और यहाँ पे फिर हमने तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? टर्शियरी। और हर बार क्या रिलीज हो रहा है? वाटर है। देख लो इसे। तो अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? सेबिटर, सेबिटियर करके प्रोनाउंसिएशन मेरी बहुत बनती है, SABTIER, ठीक है। सेप्टियर एमोनोलिसिस कहते हैं इसको। इसका नाम लिख लो इस रिएक्शन का। अमोनोलिसिस, क्योंकि अमोनिया हम ऐड करा रहे हैं इसलिए अमोनोलिसिस। अमोनिया से हम अमाइन बना रहे हैं। कौन सा अमाइन बन रहा है? ये प्राइमरी अमाइन, फिर सेकेंडरी और टर्शियरी। अमाइन बनाने का सही तरीका ये नहीं है क्योंकि इसमें हम लोग रिएक्शन कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है, मिक्सचर्स बन जाते हैं, इसलिए सही तरीका नहीं है। चलो, और कोई रिएक्शन इसमें? और कोई रिएक्शन इसमें? कौन सा? वो चलो ठीक है, टेस्ट इसमें नहीं पढ़ते हैं, अलग से पढ़ लेंगे ताकि बच्चों को याद रहे ना। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आप लोग छोड़ रहे हो, कौन सी? डिहाइड्रेशन, और इसकी मैकेनिक्स भी करनी पड़ेगी। चलो फिर नोट करो जरा। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, सॉरी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ये इसका नाम है सेप्टियर एमोनोलिसिस कहते हैं, ठीक है। नंबर जो भी है इसका आप लिख लो, डी, अच्छा डिहाइड्रेशन होगा डिहाइड्रोजिनेशन होगा? दोनों। तब हाइड्रोजन जाता है तो हाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, तब वाटर जाता है तो डिहाइड्रेशन, ठीक है। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल किसके प्रेजेंट में कराते हैं? अच्छा 85%, ओके।
अगर मैंने परसेंटेज कम कर लिया फिर, हाँ बढ़िया किया आपने, वो रटा तो है लेकिन आधा रटा हुआ है, ठीक है। यूजिंग कंसंट्रेटेड H2SO4 और H3PO4 और Al2O3 भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं हम वो यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। CS3 CS2OH कंसंट्रेटेड H2SO4। हमें वाटर रिमूव करना है, टेम्परेचर अच्छा चाहिए, कम से कम 440 केल्विन। अगर टेम्परेचर हमने इससे कम कर लिया 400 केल्विन के आसपास, तो ये बनेगा क्या, ईथर। क्या बनेगा, ईथर। और टेम्परेचर हमने कम कर लिया तो क्या बनेगा, ये एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। चलो कराते हैं इसे भी। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये एल्कीन। क्या बना ये, एल्कीन। H3PO4 से भी कर सकते हैं। इसमें जो रिएक्टिविटी होती है अल्कोहल की, सर Al2O3 डिहाइड्रेटिंग होगा। बिल्कुल बच्चे, H2SO4 के नीचे का बिल्कुल यूज कर सकते हैं L2, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, ये टेम्परेचर कितना, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अब इसमें कैसे देखो कितना ज्यादा रिएक्टिव होता है, यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। अगर ये प्राइमरी है CS3 CH2OH, अगर मैंने यहाँ पे H3PO4 डाला तो मुझे हाई टेम्परेचर और प्रेशर लेना पड़ेगा, ठीक है। हाई टेम्परेचर और प्रेशर, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, एल्कीन। अगर मैंने ये सेकेंडरी अल्कोहल लिया तो जो बच्चा अभी बोल रहा था 85% H3PO4, इस बार परसेंटेज कम हो जाएगी, हमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी रिएजेंट। क्या प्रोडक्ट बनेगा, और अगर हमने टर्शियरी अल्कोहल ले लिया तो फिर अल्काइल, एल्कीन ही बनेगा टर्शियरी अल्कोहल में, पक्का। एल्काइन टर्शियरी अल्कोहल में, ऐसा कहाँ लिखा है, नहीं एल्काइन ही बनेगा, बस 15% H3PO4 लेने की जरूरत पड़ेगी। मतलब वो इतना ज्यादा रिएक्टिव है तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ रहा। सॉरी एल्कीन, हम वही एल्कीन ही पढ़ रहे हैं ना सर। कंसंट्रेटेड H2SO4 के नीचे क्या था, 440 केल्विन, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे टर्शियरी एग्जांपल ही ले लेते हैं यार, टर्शियरी अल्कोहल का, तो 3% H3PO4, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CS3 CH3 CH2। क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका, वन कहां से आवाज आ रही है, ठीक है। 2 मिथाइल ड्रॉप 1 इन। मैकेनिज्म कर लें इसकी, 5 मिनट में मैकेनिज्म होता है। और अगर मैंने मैकेनिज्म करवाई है यहाँ पे तो 2 क्वेश्चन भी बनते हैं, तो 5 मिनट और नहीं होगी तो अभी तो बहुत टाइम है यार, तभी तो मुझे मैं दोपहर की क्लास अच्छी लगती है। यहाँ पे हमारे पास टाइम है, आपसे तो टाइम हम निकलवा देंगे, कोई नहीं, कुछ नहीं रखा उसमें, मैकेनिज्म देख लो क्लियर हो जाएगा। कराए, पेन बिल्कुल लिखना बंद कर दो, लास्ट के टाइम पे थोड़ा दिमाग लगाना और फोन से स्निप ले लेना, ठीक है। हाँ चलो मैकेनिज्म देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पिक ले लेना यार, स्नैप याद रहता है मुझे, स्क्रीनशॉट तो स्किप कर, ठीक है। स्टेप 1
क्या होगा स्टेप 1? प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। क्या हो गया? स्क्रीनशॉट ऐसे कैसे? ऑनलाइन वाले अपने स्क्रीनशॉट ले लेंगे ना आप लोग, यार टाइम वेस्ट मत करो। टर्शरी नहीं लेंगे, सिंपल लेते हैं, इथेनॉल लेते हैं H+। क्या होगा? लोन पेयर, ठीक है। अमीर पार्टी ने गरीब पार्टी को इलेक्ट्रॉन दान दिए, इस स्टेप को क्या कहेंगे हम लोग? प्रोटोनेशन। स्टेप 2 ये बहुत फास्ट होता है, बहुत ज्यादा फास्ट। अगर कभी रिएक्शन में बैठ जाओ कभी कभी रिएक्शन में बहुत सारे रिएजेंट दिए हो और आपको कहीं भी एसिड बेस रिएक्शन कराने का चांस मिल रहा है, तो सबसे पहले रिएक्शन मैकेनिज्म में भी बताया जाएगा। सबसे पहले रिएक्शन होती है एसिड बेस रिएक्शन, फिर बाद में कोई इंटरमीडिएट बनेगा, बाद में कोई रिएजमेंट होगी, जो होना होगा, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होती है, ठीक है। स्टेप 2 कौन सी? ये वाला। फास्ट लिख रहा हूं तो मैं कैसे रिवर्सिबल हो सकता है? अगर मैं फास्ट लिख रहा हूं तो कैसे रिवर्सिबल है? ठीक है। स्टेप 2 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। पैकिंग की आवाज इतनी तेज क्यों आ रही? स्लो स्टेप, ठीक है। क्या यहां से बॉन्ड टूटा और कार्बोकैटायन बना रहा हूं, यहां से दिमाग खुल जाना चाहिए थोड़े से। क्या? शाबाश सर थोड़ा ऐसे होके लिखिए। अरे उधर बैठ जाया करो। नहीं ये मेरी फिक्स है। अरे ये मेरी शर्ट है। इसे भी नहीं? हाँ आपने बोला था फिट खींच लेना। हाँ बिल्कुल, नहीं 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 उसे नहीं मिला, ठीक है। स्टेप 3, स्टेप 3 कार्बोकैटायन बन गया तो रिएजमेंट होगा ना, इसमें नहीं होगा, आगे चल के आपको जो रिएजमेंट मिलेंगे। डीप्रोटोनेशन ऑफ क्या? कार्बोकैटायन। आपको नॉर्मली ऐसे दिखा देते कि भाई प्रोटॉन टूट गया यहाँ से, है ना। कहां से टूटेगा प्रोटॉन? इससे, ये इधर जाएगा। अच्छा ये मैकेनिज्म किसकी है? कुछ एलिमिनेशन हो रहा है, ये कंफर्म है। E2 में मैंने डायरेक्ट आपको रिएक्शन करवाया था 1 स्टेप, यहाँ पे कार्बोकैटायन बन रहा है, तो मैकेनिज्म कौन सी हुई? E3 E1 SN1 में कार्बोकैटायन बन रहा था, यहाँ पे कार्बोकैटायन बन रहा है तो उसके अपोजिट E1, ठीक है। E1 मैकेनिज्म, तो यहाँ पे एल्कीन बना और वापस से आपका H+ नेक्स्ट मॉलिक्यूल के पास चला जाएगा रिएक्शन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैकेनिज्म कौन सी है? E1 है। मैकेनिज्म कौन सी है? E1। एक चीज याद रखना, आपने लिख लिया तीनों चीज, जो H2SO4 वाला था नहीं लिखा? अरे यार जो मैंने आपको बताया था कि भाई CH2OH, अगर मैंने यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला है किसमें? 440 केल्विन में, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? एल्कीन। क्या प्रोडक्ट बनेगा? एल्कीन। अगर आपने टेम्परेचर कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया है, वैसे मैं अब कराऊंगा अभी, टेम्परेचर 400 केल्विन कर दिया, टेम्परेचर कम कर दिया है, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? ईथर। क्या बनेगा? ईथर। और इसमें टेम्परेचर हमने और कम कर दिया, 400 से कम कर दिया, 100 कर दिया या 300 के आसपास कर लिया, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा नॉर्मल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा इसका। तो ये 3 प्रोडक्ट एग्जैक्टली याद रखना हमेशा। हाँ। तो मैं जाते वक्त कर लेना यार।
हाँ क्या बोल रहे हैं बच्चे, थोड़ा तेज बोलिए। हाँ प्रोटोनेशन स्टेप, ओके हाँ। तो ये स्टेप फास्ट था, तुरंत बॉन्ड पे इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बन रहा है ना। स्लो मतलब वो उसके कंपैरिजन में स्लो है क्योंकि ये आरडीएस है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप है ये, ठीक है। कोई बात नहीं, स्मार्टर वे है यार ये तरीका है, ठीक है। और प्लीज याद रखना ये कार्बोकेटाइन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट, आवाज तो बहुत तेज है यार, ये कार्बोकेटाइन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगी और मैं क्वेश्चन डेफिनेटली कराऊंगा क्लास के पहले दिन आते ही। चलो जा सकते हो आप ऐसे रैंक 1 के साथ, है ना। Record.